आखिर आपको कैसे पता कि वो सही है या गलत? आइए जानते हैं वॉइस ऑफ साइक के साथ में। दोस्तों, लॉरेंस कोलबर्ग साइकोलॉजी में जब भी मॉरल डेवलपमेंट की बात आती है तो इनकी थ्योरी को नंबर 1 पे रखा जाता है। कोलबर्ग मानते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरह ही स्टेजेस में डेवलप होती है। थ्योरी को डेवलप करते हुए कोलबर्ग ने सबसे पहले सभी उम्र के लोगों के बीच में एक मॉरल डिलेमा को रखा, फिर सभी उम्र के लोगों द्वारा दिए गए आंसर को एनालाइज किया और फिर अपने पर्टिकुलर स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सबूतों को कलेक्ट किया। स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पर जाने से पहले आइए जानते हैं उस मॉरल डिलेमा को जिसके आधार पर कोलबर्ग ने स्टेजेस के लिए एविडेंस को कलेक्ट किया। द हिंज डिलेमा यूरोप के अंतर्गत एक महिला है जो कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ कैंसर से मरने वाली है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उस महिला की जान केवल एक ड्रग ही बचा सकती है जो कि पूरे शहर में केवल एक ही व्यक्ति बनाता है। इस दवाई को बनाने में लगने वाली लागत ज्यादा है, लेकिन लागत से 10 गुना ज्यादा रेट पर वो व्यक्ति उस दवाई को बेच रहा है। उस महिला के पति हिंज, जिसके पास उस दवाई को खरीदने के लिए महज आधे ही पैसे हैं, वो उस फार्मासिस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वो आधे पैसे कुछ समय बाद उसको चुका देगा, लेकिन फार्मासिस्ट बोलता है कि मैं यहाँ पर मुनाफा कमाने के लिए बैठा हूँ, किसी की सेवा करने के लिए नहीं। हताश बैठा हिंज उस ड्रगिस्ट की लेबोरेटरी में जाकर उस दवाई को चुरा लेता है। क्या हिंज को ऐसा करना चाहिए था? आप इस डिलेमा के बारे में क्या सोचते हैं और आपका आंसर क्या होता? वैसे ही कोलबर्ग को आपके हाँ या ना में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस वो तो आपके आंसर के पीछे के रीजन को जानना चाहते थे। कोलबर्ग ने इसी तरीके के कई और डिलेमास को लोगों से पूछा और उनके द्वारा दिए गए आंसर को एक स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग में रखा। आइए जानते हैं उन स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग को। कोलबर्ग ने मोरालिटी को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले उन्होंने जिसको रखा है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी। उनके अकॉर्डिंग ये 9 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर पाई जाती है और इस मोरालिटी के अंदर 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज का नाम है पनिशमेंट एंड मोरल ओबीडियंस। बच्चा किसी भी तरीके के मोरल बिहेवियर को पनिशमेंट से बचने के लिए करता है। आज छुटकी का मन आइसक्रीम खाने का है। छुटकी जानती है अगर उसने मम्मी से बिना पूछे आइसक्रीम को खा दिया और मम्मी को पता चल गया तो उसकी मम्मी उसकी पिट्टी पिट्टी कर देगी, इसलिए मम्मी से पूछकर आइसक्रीम खाना सही है। प्री कन्वेंशनल के अंदर दूसरी स्टेज होती है सेल्फ इंटरेस्ट की। मैंने आज उसको अपने खिलौनों के साथ में खेलने दिया इस उम्मीद में कि वो कल को मुझे अपने खिलौनों के साथ में खेलने देगा। यानी हम किसी की मदद इसलिए करते हैं या इस उम्मीद में करते हैं कि अगली बार वो मेरी मदद करेगा। मोरल डेवलपमेंट का जो दूसरा लेवल है वो है कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी और कोलबर्ग के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत होती है किशोरावस्था के दौरान और इसमें भी 2 स्टेजेस हैं। इसमें जो पहली स्टेज है जिसका नाम है गुड इंटरपर्सनल रिलेशन यानी सोसाइटियल कन्फर्मिटी, जिसमें इंडिविजुअल सोशल अप्रूवल को चाहता है, इसलिए वो किसी अच्छे काम को परफॉर्म करता है। अपने टीचर की नजरों में एक गुड बॉय इमेज के लिए आप उनका काम भी आसानी से कर देते हैं। नंबर दूसरा, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। आप इसमें अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं एंड रूल्स एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे एक ड्राइवर का आधी रात में रोड के खाली होते हुए भी रेड लाइट पर अपनी गाड़ी को रोक देना, क्योंकि ड्राइवर मानता है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। हिंज डिलेमा का ही एग्जांपल ले लो। कोई इंडिविजुअल मानता है कि हिंज को कानून नहीं तोड़ना चाहिए था, चाहे उसकी वाइफ मरने की ही हालत में क्यों ना हो। पर्सन को लॉ एंड अथॉरिटी की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फिर चाहे सिचुएशन इमोशनली चैलेंजिंग ही क्यों ना हो। लास्ट यानी कि थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी। आइए इसको भी समझते हैं। इसमें भी 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की है। आइए हिंज डिलेमा के बेसिस पे हम समझते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। देखिए, कई लोग यहाँ पर ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि हिंज को दवाई चुरा लेनी चाहिए थी और इसमें भी कुछ भी एथिकली रॉन्ग नहीं होने वाला, क्योंकि एक फार्मासिस्ट के मुनाफा कमाने से बेहतर है कि किसी व्यक्ति की लाइफ बच जाए। और ऊपर से हिंज उसे बाकी पैसे देने की बात कर रहा था, लेकिन फार्मासिस्ट आर्ग्यू कर रहा था। और सोशल जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इंडिविजुअल्स की वेलबींग के लिए बनाए होते हैं, और जब इंडिविजुअल की वेलबींग खराब होने लगती है यानी इंडिविजुअल को फायदा नहीं पहुंच रहा होता तो उन्हें मैनिपुलेट कर देना चाहिए। आइए जो इसकी लास्ट स्टेज है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें कोलबर्ग की थ्योरी में मॉरल डेवलपमेंट का मतलब है कि एक ऐसा मॉरल रीजनिंग का लेवल जहां लोग अपने डिसीजन को एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल जैसे जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के आधार पर बेस करते हैं, ना कि स्पेसिफिक लॉ या सोशल नॉर्म्स के आधार पर। अच्छा, हमारे भारत में हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट याद है? यानी लॉ को चेंज करने के ऊपर या काम को छोड़ देने के ऊपर। हाँ, ये इसी मॉरल रीजनिंग पर बेस्ड है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अपनी इनिशियल स्टेज में हैं एंड वी नीड योर सपोर्ट, सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।